नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता चल गया होगा, न्यूज़पेपर में भी चीजें छप चुकी हैं और ट्विटर के माध्यम से शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे माननीय गजेंद्र यादव जी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो शिक्षक भर्ती थी उसके लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अब टारगेट ये है कि 6 महीने में इस भर्ती को पूरा कर लिया जाए। 6 महीने में भर्ती को पूरा करने का मतलब यह है कि 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया होगी, यानी अब आगे की जो रास्ता है, आगे का जो रणनीति है, वो सारी प्रक्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें व्यापम नोटिफिकेशन, व्यापम को स्कूल शिक्षा विभाग व्यापम को भेजेगा जानकारी कि आप इसके लिए नोटिफिकेशन निकालिए। उससे पहले शिक्षा विभाग अगर भर्ती नियमों में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वो परिवर्तन करेगा। परिवर्तन करने के बाद स्कूल व्यापम को भेजा जाएगा प्रस्ताव, फिर व्यापम उसमें आवेदन जमा कराएगी, फिर परीक्षा की तिथि जारी होगी और परीक्षा की तिथि जारी होने के साथ ही साथ परीक्षा होगी। परीक्षा होने के बाद नोटिफिकेशन भी रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग होगी और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 6 महीने में करना है। अगर 6 महीने की समय सीमा को मैं लेता हूं, 6 महीने में पूरी की पूरी प्रक्रिया करनी है, तो आगे के जो 3 महीने जो हैं, मतलब जब रिजल्ट आएगा उसके आगे 3 महीने की बात मैं करूं, शुरू के 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने कुछ इस तरीके से हैं। शुरू के जो 3 महीने हैं ये तो परीक्षा में ही चले जाएंगे, सभी परीक्षा आदि में। बाकी के जो ये 3 महीने हैं ये सब हो जाएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी वगैरह में, और ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया होती है उन सब में होगी। सरकार का टारगेट ये है कि आने वाला जो शिक्षण सत्र है उससे पहले ये भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। अब अगर उससे पहले भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है तो नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा देरी नहीं है, नोटिफिकेशन जल्दी ही निकाला जाएगा और फिर आगे इसकी जो सारी प्रक्रिया है वो होगी। अब बात आती है कि अगर नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो नोटिफिकेशन जब व्यापम निकालती है तो लगभग 40 से 45 दिन का समय लेती है। यानी इस 40 से 45 दिन के अंदर उसको क्या करना है, तो फॉर्म भी भराना है, यानी आपको फॉर्म भरने का समय भी देगी और साथ ही साथ आपको क्या देगी, एग्जाम भी करेगी। इसी 40 से 45 दिन के अंदर ये दोनों प्रक्रिया हो जाती है। यानी नोटिफिकेशन निकलने के बाद लगभग मैक्सिमम 40 दिन ही आपके पास समय होगा जो पूरे सिलेबस को आप कवर करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, इस चीज के लिए एकदम रेडी रहिए। अब दूसरी बात अगर आप देखें, अभी सामने में आपके पास सीजी टेट है। जिनके पास सीजी टेट नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। अगर सीजी टेट है वो भी फरवरी में होने वाला है, तो मे बी फरवरी के बाद का कोई नोटिफिकेशन डेट हो सकता है। सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, फरवरी से पहले का भी नोटिफिकेशन डेट दिया जा सकता है। चूंकि ये भर्ती लंबे समय से अटकी थी, अब ये स्वीकृति मिल गई है तो एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप इसकी तैयारी करें। मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप जो है सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों की तैयारी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम डेट होगा वो सीजी टेट के बाद ही होने वाला है और सीजी टेट से पहले भी होता है तो आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सीजी टेट की डिग्री चाहिए होती है। अब एक अच्छे रणनीति के साथ अगर आप चीजों को तैयार करेंगे तो आप बहुत सही तरीके से चीजों को कर सकते हैं। आप इस असमंजस की स्थिति में भी रह सकते हैं कि पता नहीं नोटिफिकेशन अभी आएगा 15 दिन बाद आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आना है। जो भी समय पर आए, जिस भी समय पर आए, आपको समय 40 से 45 दिन ही मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद। अब अगर आप इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन का तो क्या आप 40 से 45 दिनों में चीजों को तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो चीज आपका मुद्दा है। हाँ, सरकार की गलती नहीं है। जो बच्चे पहले से तैयारी करते आए हैं
वो तो चीजों को अपडेट करते ही जा रहे हैं, चीजों को अप टू डेट अपने आप को करते ही जा रहे हैं। सरकार की कोई गलती नहीं है। आप अगर लेट से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये आपकी गलती हो सकती है। सवाल यह है कि क्या इस बार जो सीजी टेट होगा, इन सीजी टेट में जो पास होंगे उनको मौका मिलेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल मौका मिलने वाला है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऑनलाइन कोर्स, एक स्पेशल बैच, एक सिलेक्शन बैच का प्लान किया है। और उस स्पेशल बैच, उस सिलेक्शन बैच में वही लोग इनरोल हो पाएंगे जो बहुत जुझारू हैं, जिनको इस बार निकालना ही निकालना है। इस स्पेशल बैच में हम क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें आपका जो सीजी टेट है, सीजी टेट के साथ हम कवर करने वाले हैं शिक्षक भर्ती जो है, शिक्षक भर्ती के साथ हम कवर करने वाले हैं सीजी टेट का भी। ठीक, अब इस सीजी टेट को जो कवर करेंगे, इसमें आपको क्या क्या चीजें इस कोर्स में मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज मिलने वाली है वो है पूरा का पूरा वीडियो क्लास। अभी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों बोला कि केवल जुझारू लोग ही, जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वही लोग इस कोर्स में इनरोल कर पाएंगे। इसके साथ कंप्लीट क्लास का पीडीएफ मिलेगा। अगर मैं बात करूं अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, उस लास्ट एग्जाम में हमने 57-58 के आसपास या उससे कुछ ज्यादा सिलेक्शन दिया था। चूंकि वो हमारा पहली बार था पढ़ाने का, तो सिलेक्शन मुझे लगता है थोड़े कम हुए, और भी होने चाहिए थे। सीजी टेट की तो कोई बात ही नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें मैं लिख देता हूं बहुत सारे। अगर आप अभी लास्ट जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ, उस सीजी टेट के एग्जाम को देखेंगे, तो जैसे बाल विकास है, बाल विकास के अंतर्गत आप देखेंगे तो बाल विकास के पेपर 1 में आप देखेंगे तो 30 में से 30 या 29 प्रश्न पूछा है हमारे पढ़ाए हुए में से। उसी प्रकार से अगर मैथ्स सीडीपी को देखेंगे तो 100% क्वेश्चन फंसे हैं। हिंदी के सीडीपी को देखेंगे तो भी, इंग्लिश के सीडीपी को देखेंगे तो भी इसी प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है। यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग एक पर्यावरण, अगर पेपर 1 की बात कर दूं, छोड़ दूं, तो पर्यावरण में थोड़े कम प्रश्न आए थे, 30 में से 25 या 26 प्रश्न आए थे। बाकी के जो प्रश्नों की संख्या है वो हमेशा 27 से ऊपर है, 28 से ऊपर है। तो एक चीज देख सकते हैं, कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो पॉइंट टू पॉइंट आए थे। शिक्षक भर्ती में भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस प्रश्न को लेकर के आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बच्चा यहां पे कोर्स ज्वाइन करेगा, तो मेन मुद्दा रहता है उस कोर्स को पढ़ने के बाद उसके एग्जाम हॉल में प्रश्न बनने चाहिए। कोर्स को ज्वाइन कर लेना, हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ाया, हमारी टीम ने सब कुछ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के बाद भी अगर प्रश्न ना बने तो फिर क्या फायदा? आपने पढ़ भी लिया तो भी प्रश्न न बने तो क्या फायदा? मैं ये दावा कर सकता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए में से 29 प्रश्न या 30 प्रश्न फंसे, लेकिन आपके प्रश्न नहीं बने, तो उसके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। ये हमारी कमजोरी पिछले सत्र में रही, और इस कमजोरी को दूर करने के लिए हम कुछ और काम करने वाले हैं, जो कि हमारा इस वीडियो क्लास वाले सेक्शन में होगा। सबसे पहली बात, इसके अंतर्गत हम 3 चीजें करेंगे। सबसे पहला चीज होगा जिसको हम करेंगे, पूरा का पूरा जो थ्योरी का क्लास है, उस थ्योरी की क्लास को कवर करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही क्लास खत्म होगी तो हम एक और काम करने वाले हैं इसमें, जो कि है माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप वो चीज है जो बहुत जबरदस्त और चमत्कारी चीज। इस जबरदस्त और चमत्कारी चीज में आप गजब का काम कर सकते हैं। यानी जो थ्योरी पढ़ा, उस थ्योरी को चाहे तो मात्र और मात्र 1 घंटे की अगर थ्योरी है तो उसे 5 से 7 मिनट में रिवाइज किया जा सकता है माइंड मैप के थ्रू, और कुछ भी नहीं छूटेगा। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या इसी वीक पॉइंट पे आके टूट जाता है स्टूडेंट, कि पढ़ा लेकिन मुझे याद ही नहीं है, एग्जाम हॉल में गए लेकिन याद ही नहीं है। इस चीज को हम इसमें दूर करेंगे।
इसके अलावा हम एक तीसरा चीज दूर करेंगे, वो बहुत ही आईएमपी है, जिसको मैं लिखूंगा एमसीक्यू के नाम से। क्यों लिख रहा हूं? देखिए, मैं जैसा कि बताया कि जैसे बाल विकास में से 30 में से 29 या 30 प्रश्न जितने भी आए, मान लेता हूं अभी 30 के 30 नहीं, मात्र 29 ही प्रश्न आए, 30 में से 29 प्रश्न ही पूछे गए, उसके वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि पहली बार बोल रहा हूं, 29 प्रश्न आए। लेकिन ये 29 प्रश्न अगर स्टूडेंट नहीं बना पाया तो दोनों तरफ से गलतियां हो सकती है, एक तो स्टूडेंट के साइड से भी हो सकती है और साथ ही टीचर के साइड से भी हो सकती है। अब स्टूडेंट के साइड से जो गलती है उसको तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन टीचर के साइड से यानी मेरे पढ़ाने की वजह से जो कमी है उसको मैं दूर करूंगा इस एमसीक्यू क्लास में। एमसीक्यू क्लास में हम क्या करने वाले, ये इतनी जादूगरी वाली चीज होगी, जो एमसीक्यू जो होगा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो कराऊंगा, इतनी जादूगरी चीज होगी कि आपके पढ़ाई के हर तरीके को बदल देगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, एकदम मजाक मजाक में एग्जाम निकलने वाला है। कैसे बताता हूं, देखिए इसमें क्या किया हमने, एक थ्योरी पढ़ा, और अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं, आप इस सिस्टम को जरूर फॉलो करिएगा, आपका इससे सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। मैं तो कहता हूं सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। थ्योरी पढ़ा, माइंड मैप में 5 से 7 मिनट के अंदर रिवाइज किया। अब रिवाइज करने के बाद एक समस्या और आ गई भाई, कि क्या समस्या आई? समस्या ये आ गई कि जो मैं एमसीक्यू कर रहा हूं, मतलब जो ये सब पढ़ा, अब क्या एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एग्जाम में वो प्रश्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये एक समस्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज करने वाले हैं, वो ये करेंगे कि जैसे जितना थ्योरी पढ़ा, जैसे 1 घंटे का कोई थ्योरी पढ़े जिसमें एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक, हम इसको टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने एक टॉपिक कोई भी कंप्लीट किया, एक टॉपिक, अब ये जो टॉपिक कंप्लीट हुआ, इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद इस कंप्लीट टॉपिक का एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब संपूर्ण रिवीजन, लेकिन ये सामान्य रिवीजन नहीं होगा, ये बहुत स्पेशल रिवीजन होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी ये जो पूरा थ्योरी है एक टॉपिक का, उसको पूरे थ्योरी के एक एक पॉइंट को हम कन्वर्ट कर देंगे, कैसा? एमसीक्यू के फॉर्म में, बहुविकल्पीय प्रश्न के फॉर्म में। अब बताइए, थ्योरी पढ़े, एमसीक्यू थ्योरी पढ़ा, उसका माइंड मैप किया, यहां से एक बार पढ़ा, फिर उसी चीज को माइंड मैप के थ्रू पढ़ा, फिर उसी चीज को बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पढ़ा। यानी अगर आप देखें तो मैं आपका यहां पर कंप्लीट रिवीजन की बात करूं तो मैं कंप्लीट रिवीजन करा दे रहा हूं आपका इसी क्लास के द्वारा। कितनी बार? 3 बार, 2 बार, 2 बार रिवीजन। एक बार तो पढ़ा ही, बाकी ये रिवीजन 2 बार हो गया। अब जैसे एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आजकल जो प्रश्न पूछता है, आप देखेंगे 6-7 प्रकार के प्रश्न पूछने लगा है। जैसे कोई प्रश्न पूछेगा जो कि कूट वाला होगा, दूसरे प्रकार का एक प्रश्न होगा जिसको कि आप बोलेंगे 1 लाइनर होगा, फिर तीसरे प्रकार का प्रश्न हो सकता है जोड़ी मिलान, चौथे प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि क्रम से सजाओ, 5वें प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि कथन कारण, और भी हो सकते हैं। ठीक, 6 या 7 प्रकार से प्रश्न मेनली व्यापम आपसे पूछता है। अब ये सारे प्रकार के प्रश्न हम इसमें शामिल करेंगे, तो बताइए आपकी तैयारी किस स्तर की होगी, किस चीज को आप टच करने वाले हैं, किस चीज को आप प्राप्त करने वाले हैं, इसमें आपको पता नहीं। मतलब एक गजब का रिवीजन, एक गजब का मेहनत, गजब का मतलब वो एक सिस्टमेटिक वे में एक ही बार में, बस चाहे वो सीजी टेट हो चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, दोनों ही एक ही बार में हम कवर करेंगे। एक्चुअल में ये जो कोर्स है, ये कोर्स है शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन इसमें जो बच्चे सीजी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी हम इसमें कवर कराएंगे, सीजी टेट वालों को भी, जो कि निःशुल्क होगा। सीजी टेट इसमें शामिल होगा जो निःशुल्क होगा। एक्चुअल में हमारा टारगेट क्या है? शिक्षक भर्ती। आपका भी टारगेट क्या है? आपका भी काम सीजी टेट निकालना आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है शिक्षक बनना।
और वही हमारा भी टारगेट है, आपको शिक्षक बनाना। तो इस तरीके से चीजों को जब हम करेंगे तो एक गजब की चीज निकल के आएगी, जो कि मतलब अल्टीमेट होगी। आपको लगेगा नहीं यार ये तो मजाक चल रहा है और मजाक में मेरा सिलेक्शन हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हमारी बैच की बात थोड़ा सा कर देता हूं। ये जो नवीन बैच है, इस नवीन बैच के बारे में बता देता हूं। कई लोग फीस के बारे में भी पूछेंगे। हालांकि देखिए ये सब चीजें जो कर रहा हूं, ये सब चीजें जो करूंगा, इसमें समय भी लगेगा, संसाधन भी लगेगा, और संसाधन तो फ्री में आते नहीं, संसाधन के लिए लगता है पैसा। ठीक, इसीलिए मैं बोला कि स्पेशल बैच होगा जिसको सभी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, जो जुनूनी लोग होंगे वही ज्वाइन करेंगे। एक हमारे पास नॉर्मल बैच भी है, वो आपको कम फीस में भी मिलेगा, तो आप चाहे तो उस नॉर्मल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो पैसे की कमी से जूझते हैं, जो स्पेशल बैच नहीं ले पा रहे हैं, सिलेक्शन बैच नहीं ले पा रहे हैं, उस नॉर्मल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो जुझारू है, जिनको इस बार निकालना ही निकालना है, क्योंकि पदों की संख्या भी कम है पहले से, कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं पहले से ज्यादा, कंपटीशन तो कट एंड थ्रोट होगा, गला काट कंपटीशन होने वाला है। तो जो स्पेशल, जो एकदम फोकस है, वही इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी जो नॉर्मल क्लासेस है, उस नॉर्मल क्लास में भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नवीन बैच है हमारा, इसके बारे में बता देता हूं। मैंने क्या बोला कि इसमें एक अलग क्वालिटी होने वाली, और कोई भी क्वालिटी अगर आपको चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, तो इस गुणवत्ता के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो चाहिए समय और एक चाहिए संसाधन। एक्चुअल में समय को भी आप एक संसाधन के तौर पर देख सकते हैं। समय और संसाधन दोनों चीजें चाहिए, और समय और संसाधन के लिए चाहिए पैसा। यानी जितना अच्छा क्वालिटी चाहिए, जितना आप इसको ऊपर करते जाएंगे, पैसा भी वैसा ही ऊपर होता जाएगा। जितना क्वालिटी चाहिए वैसा पैसा। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये कोर्स क्या है, सिलेक्शन के लिए। जो लेगा, कहते हैं ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सवगड़ा ऋतु आए फल हो। तो अभी का मेहनत आपको उसमें दिखेगा, और अभी का मेहनत नहीं करना भी आपको दिखेगा एग्जाम में, कि कुछ प्रश्न छूट रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, इस रूप में दिखेगा। ठीक, तो क्वालिटी के रूप चाहिए तो पैसा चाहिए। इसी वजह से और जगहों से फीस हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इस बार जो ये जो नवीन बैच है, इसके लिए हमने फीस रखा है जो है 7,080 रुपए का। मैंने आपको पहले ही बोला है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक नॉर्मल बैच भी है जो सभी लोग पढ़ाते हैं, वैसा ही उसमें भी पढ़ाया हूं, जो कि अच्छा है, वैसा नहीं है, बुरा नहीं है। उससे भी प्रश्न पिछले बार बहुत फंसे, वही उसी की बात कर रहा हूं, लेकिन इस बार उससे बेहतर पढ़ाने वाला हूं। तो ये नॉर्मल वाला भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कम फीस का होगा। ध्यान रखना है, कम फीस में ज्वाइन करना है तो कम फीस वाला ज्वाइन करिए। सिलेक्शन के लिए ज्वाइन करना है तो स्पेशल बैच ज्वाइन करिए। कम फीस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कम होगा, पैसा भी कम लगेगा। अगर जो स्पेशल बैच है, सिलेक्शन बैच है, इसको ज्वाइन करना चाहते तो फीस आपको देना पड़ेगा, जो कि है 7,080 रुपए। मैं जानता हूं कि ये फीस जो है, आप दूसरे कोचिंग्स में अगर आप ज्वाइन करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करें, तो इतने फीस में 3 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 लोग 2,000 2,500 रुपए के आसपास फीस आपको मिलेगा, मुझे पता है, और आप लोग पता करके ही ज्वाइन करते हैं। लेकिन यही चीज मैंने बताया कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो फीस ज्यादा होगा। लेकिन हां, इसमें भी हमने कुछ चीजें रखी हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसमें 1-2 ऑफर हमने रखा है, और इस ऑफर का भी आप लाभ उठा सकते हैं। पहला ऑफर है वो है फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए, और दूसरा ऑफर है वो है फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए। ठीक, फर्स्ट 10 स्टूडेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको ये मिल जाएगा लगभग 40% 40% डिस्काउंट के साथ।
और फर्स्ट 20 स्टूडेंट में अगर आप जाते हैं तो ये मिल जाएगा आपको लगभग नहीं, क्लियर ही है, 30% डिस्काउंट के साथ। यानी इस फीस में 40% का डिस्काउंट हो जाएगा। फर्स्ट 10 यानी पहले ज्वाइन करते हैं, शुरू में 10 स्टूडेंट तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट, और फिर अगर आप 11 से लेके 20वें स्टूडेंट के बीच में रहते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो लोग ज्वाइन करेंगे वो जुझारू लोग ही होंगे, मैं जानता हूं फीस ज्यादा है, खैर डिस्काउंट तो हो ही गया है, तो डिस्काउंट के बाद लगभग और कोचिंग से देखेंगे तो लगभग 1.5 गुना का फीस का अंतर होगा, और दूसरी जगह से देखेंगे, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। हो सकता है कहीं 3-4 गुना भी हो, 5 गुना भी हो हमारा फीस, लेकिन फिर मैं बताता हूं, क्वालिटी डिमांड मनी। अगर क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए पैसा देना, क्योंकि वैकेंसी आके चली जाएगी, पैसा तो फिर 4,000 कमा लोगे। वही एक मुद्दा है। मुझे नहीं कहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक अवेलेबल ये भी है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत कम फीस में मिल जाएगा इसके मुकाबले। लेकिन अगर पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं तो यही कोर्स ज्वाइन करो, बेहतर है, बेस्ट है। और जो कमी पिछले कोर्सेस में रह गई, उन कमियों को हम इसमें दूर करेंगे। पहला माइंड मैप शामिल करेंगे, दूसरा एमसीक्यू शामिल करेंगे, हर प्रकार का एमसीक्यू, और इसका फायदा क्या होने वाला है वो चीज मैं आपको बता चुका। तो आप चाहे तो कोर्स ले सकते हैं 94,064,21,014 इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और बताइए कि हमें शिक्षक का स्पेशल बैच ज्वाइन करना है, और बात करिए अगर आप फर्स्ट 10 में हैं तो डिस्काउंट के साथ ज्वाइन करिए और कंटिन्यू अपनी क्लास तैयारी शुरू करिए। अगर आपके पास पैसे का इश्यू है, कुछ भी समस्या है, तो आप ये नॉर्मल बैच ले लीजिए, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा दोनों है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। क्योंकि मेरा मानना है पैसा आप फिर कमा लोगे, सिलेक्शन फिर नहीं ला पाओगे, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या, समय कम मिलेगा। जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं समय से ज्वाइन करिए, क्योंकि आने वाले समय में जब एग्जाम आने लगेगा करीब, तो ये चीज आपको खलेगी कि पहले कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो चीजें आपको खलेंगी। तो उससे आप बचिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।